आपसे पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई पूछा गया, आपने सीधा डायग्राम बना दिया। नो, नेवर स्टार्ट योर आंसर डायरेक्टली विद डायग्राम, ठीक है। हमेशा पहले वो कॉन्सेप्ट लिखेंगे। अगर आपसे बोला गया है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल, ये नहीं कि उठा के डायग्राम बना दिया, उठा के शेड्यूल बना दिया और खत्म हो गया काम, बस हमारी आंखों ने उतना ही देखा और हमने उतना ही कर दिया। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 2 ही नंबर मिलेंगे। भाई पहले लॉ ऑफ सप्लाई लिखो क्या होता है, फिर उसके एजम्पशंस लिखो क्या होती हैं। क्या एजम्पशंस है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस being ceteris paribus, being other factors remain constant. Other factors मतलब price of related goods, technology of producing goods, number of suppliers, producers in the market, ठीक है ना, preferences, tax rate, prices of factors of production, other factors of production, सब constant रहेगा and producer is rational. तो ये सब हमारा कांस्टेंट रहेगा, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। तो आपने पहले डिफाइन करना है, पहले आप डिफाइन करोगे, फिर आप एजम्पशंस लिखोगे, क्योंकि अभी तक के सारे टेस्ट में ये कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली सब कर रहे हैं। उसके बाद आप डायग्राम बनाओगे, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे और डायग्राम को प्रॉपर लेबल, अगर आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर हमारा ये प्राइस P1 है, ये P2 है, O, Q1, Q2, A, B, एवरीथिंग शुड बी वेरी पर्टिकुलरली लेबल्ड। अगर आपका डायग्राम लेबल्ड नहीं है तो भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेंसिल यूज़ करनी है, स्केल एंड पेंसिल, ऐसा नहीं है कि पेंसिल अलाउड नहीं होता, बट आप बिना स्केल बिना पेंसिल ऐसे ही रफली बना रहे हो, अरे मैं तो यहाँ पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ, आप लोग नहीं बनाओगे। अगर पेंसिल भी बनाना है तो फिर आपका पेंसिल क्या होता है, वो इंक वगैरह स्केल पर लग जाती है तो देखते हो गंदा हो जाता है, तो इट डजंट लुक नाइस, इसलिए हम कहते हैं पेंसिल से बनाओ। बात ये नहीं कि आप पेन से बना नहीं सकते हो, और फिर दूसरा थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो पेन में तो पूरा ही काटना पड़ेगा ना, इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम को एक्सप्लेन ज़रूर करना है। 3 नंबर का है तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दो, 6 नंबर का है तो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दो। फिर आपने स्केड्यूल भी बनाना है, और ये बिल्कुल कोशिश मत करना कि यही स्केड्यूल और डायग्राम एक ही डेटा का बनाओ। आराम से डायग्राम में तुम ये लिखो, स्केड्यूल बनाओ और स्केड्यूल को भी एक्सप्लेन करना है। ये सब करना है, तब 6 नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।